हेलो एवरीवन, आई एम अमित सिंह एंड मैथ्स फैकल्टी। तो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ टेक्निक सीखा था। आज हम पहले बेसिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जान लेंगे जो हमें यूज करना है क्लास 10th में, और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज मेरा प्लानिंग है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटीज़ क्या क्या है। 3 आइडेंटिटीज़ है जो कि हम लोग क्लास 10 में सबसे ज़्यादा यूज करेंगे। कौन कौन सा है वो? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये पहला आइडेंटिटी है। सेकंड है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये सेकंड आइडेंटिटी है। और थर्ड है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें 3 आइडेंटिटीज़ ये है। हमारे आइडेंटिटी क्या होता है, मतलब कि आइडेंटिटीज़ तो होता क्या है? वो आइडेंटिटीज़ जो होते हैं वो जैसे ये आइडेंटिटी है तो थीटा के हर एक वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है, इक्वेशन में जो उसके रूट्स हैं उसी को सेटिस्फाई करता है। लेकिन आइडेंटिटीज़ में क्या होता है, आइडेंटिटी कोई भी आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर या जो भी है, तो a और b के सारे वैल्यूज़ के लिए जैसे हम लिखेंगे सपोज a + b का होल स्क्वायर, ये क्या है? एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो a और b के किसी वैल्यू के लिए ये क्या होगा? हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है। ओके, अब तो हम आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। तो आइडेंटिटीज क्या क्या है हमारे पास? 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसे हम लोग यूज कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ। तो जैसे अब इसी आइडेंटिटी से क्या क्या आएगा? एक तो आएगा हमारा 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और सेकंड क्या आ जाएगा? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इन आइडेंटिटीज़ को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, आगे और भी देखेंगे कि इसके साथ हम कितना खेल सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले आप इस आइडेंटिटी पे। ठीक है, पहला जो आइडेंटिटी लिखा हुआ है पहले हम वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए, तो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके साथ हम लोग क्या क्या गेम कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? यहाँ से आ जाएगा, इसे हम उधर भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। a² - b² का फॉर्मूला लगा देते हैं, a + b इंटू a - b। तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 तो है ही। तो देयरफॉर अब हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी। क्या आएगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू होगा 1/सेक थीटा प्लस tan थीटा, मतलब कि सेक थीटा माइनस tan थीटा, सॉरी, मतलब कि ये सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इसके बेसिस पे हमने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमेशा वीडियो पूरा देखा करें। ठीक है, और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए, तो इस आइडेंटिटी के साथ हमने देख लिया कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी है एक 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब फिर इसमें वही काम करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 होगा ना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे, ये होगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ भी वही आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ऐसा नहीं कोई एक है। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू
1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब यहाँ पे हम इसके बेसिस पे जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ा, तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सपोज करिए क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन है इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5/2 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो मैं इतना से इरेज कर देता हूँ ताकि एक ही चीज़ बार बार ना लिखना पड़े। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है हमारे पास 5/2। तो मैंने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब 5/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/5। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 5 और 2 कैल्शियम 10 और 25 प्लस 4 इक्वल टू 29/10। तो हमारे पास कॉसेक थीटा का वैल्यू आ गया कितना, ये 2 उधर भेज देंगे। देयरफॉर कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा 29/10। और साइन थीटा क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 साइन थीटा। मतलब कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/29। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इफ इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू, एंगल B गिवन है 90 डिग्री एंड AB अपॉन AC, इसकी वैल्यू दी हुई है 1/√2। मतलब कि AB और AC का रेशियो दिया हुआ है 1:√2। ठीक है, दो साइड्स का रेशियो गिवन है। फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है tan A अपॉन 2 tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर का वैल्यू। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ABC एक राइट ट्रायंगल है, एंगल भी 90 डिग्री है। AB और AC का रेशियो गिवन है 1:2। हमें फाइंड करना है कि 2 tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये हुआ हमारा ट्रायंगल और ये हो गया AB और B पे 90 डिग्री है। ये हो जाएगा B और ये हो गया हमारा C। AB और AC का रेशियो है 1:√2। तो AB हम ले लेंगे K और AC क्या होगा हमारा √2 के। कोई दिक्कत? जैसे 1:√2 का रेशियो है तो हम क्या क्या लेंगे, AB लेंगे K और ये हो जाएगा √2 के। जैसे रेशियो रहता है 3:2 तो हम लेते हैं 3K और 2K। तो ये रेशियो में हम इस तरीके से लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे BC फाइंड कर लेना है। तो साइड BC कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं।
तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा, पाइथागोरस लगा लेंगे, बी सी इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। ए सी कितना गिवन है, ए सी है √2k और ये है k, तो ये हो जाएगा हमारा √2k का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, फिर कितना आएगा ये √2k स्क्वायर, तो मतलब ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, मतलब क्या होगा 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर कितना होगा k स्क्वायर, और k क्या रूट से बाहर क्या आ जाएगा हमारा k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये साइड मिल गया k, ठीक है। अब हम लिखेंगे tan a, तो tan a की वैल्यू कितनी होती है, tan a होता है हमारा p/b, tan a क्या होता है, ये हमारा एंगल है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस, p/b, तो p भी है हमारा k और b भी k है, तो ये हो जाएगा k/k और ये कैंसिल होके आ जाएगा हमारा 1, तो tan a का वैल्यू 1 आ गया। अब इसकी जगह इसमें हम क्या करेंगे, tan a की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1/1 + 1, मतलब कि सब कट के 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू जब हम इसमें tan a की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, आराम आराम से पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। देन सो दैट tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ये हमें फाइंड करना है। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3 होगा। चलिए प्रूव करते हैं, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन दिस इक्वल टू दिस। अब 7 sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस हमारा यहाँ पे है 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर मतलब इक्वल टू 4। 7 था तो 4 + 3 कर दिया, 4 + 3 7 होता है, कितना हो जाएगा ये 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ 3 हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, और हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म कितना हो जाएगा 1, तो बचेगा कितना 3 बन जाए 3 इक्वल टू हो गया 4, फिर क्या होगा 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 - 3, मतलब कि कितना हो जाएगा, ये 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 - 3 1, तो sin स्क्वायर थीटा कितना आ गया, हम यहीं पे लिख देते हैं sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा 1/4, तो sin स्क्वायर थीटा आ गया। चलो लिखेंगे फिर, नाउ cos स्क्वायर थीटा का हमने क्या सीखा है फॉर्मूला, ये होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना है 1/4 इक्वल टू 1 - 1/4 कितना होता है 3/4 आ गया, तो साइन भी आ गया कॉस भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है।
साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/4 पुट कर देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 3/4 पुट कर देंगे। तो चलो पुट करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि 1/4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 3/4। ये 4 तो कैंसिल हो गया और ये 3 कहाँ जाएगा, तो ये 3 यहाँ रह जाएगा, इक्वल टू हो गया 1/3। तो tan स्क्वायर थीटा है 1/3, तो tan थीटा क्या होगा, उस पर रूट लग जाएगा। देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 प्लस और माइनस। तो स्क्वायर है, स्क्वायर हमने हटाया उधर, तो प्लस माइनस लगेगा रूट के सामने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज in triangle OPQ angle P equal to 90 degree, OP equal to 7 centimeter and OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इतना गिवन है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल OPQ, उसमें एंगल P 90 डिग्री है, OP का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और बाकी दोनों जो साइड्स हैं उनका डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर, ऐसा गिवन है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड साइन Q एंड कॉस Q, साइन Q एंड कॉस Q। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेंगे। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है OPQ। तो ये O, यहाँ P और यहाँ पर Q, ये एंगल Q है हमारा। PQ गिवन है 7 सेंटीमीटर, ओके, और OP माइनस PQ कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे गिवन OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो PQ को हम x मान लेते हैं। PQ को क्या मान लेंगे, PQ नहीं है, OQ माइनस OP होगा। ये PQ नहीं होगा, OQ माइनस OP होगा, क्योंकि PQ तो गिवन है और यहां पर हम PQ कर देते हैं। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया, मतलब कि ट्रायंगल का ये साइड 7 है और इन दोनों साइड्स का डिफरेंस कितना है, x है। तो हम क्या करेंगे, हम OP को x मान लेंगे। दोनों साइड्स का डिफरेंस कितना है लेंथ का, 1 सेंटीमीटर। तो OP को हमने x मान लिया, क्वेश्चन में थोड़ा सा बस चेंज किया है, मतलब वो OP उससे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन वही है सेम। ठीक है, अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, OQ इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस OP और OP को हमने कितना माना है, x। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये साइड हो गया 1 प्लस एक्स। तो अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आप लोग लिख लीजिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इतना होगा। ठीक है, आगे क्या होगा, बस इसे सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये 1 यहाँ पे आएगा तो 48 हो जाएगा और 48/2 कितना आएगा, 24। तो देयरफॉर मैं सीधा लिख रहा हूँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, ये 7 है, ये आया कितना हमारा 24 और ये 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25। कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, हमें क्या निकालना है, साइन Q एंड कॉस Q। तो साइन थीटा क्या होता है,
साइन क्यू क्या होगा, दिस साइड अपॉन दिस साइड, और कॉस क्यू क्या होगा, दिस साइड अपॉन दिस साइड। एनी डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो साइन क्यू हो जाएगा P अपॉन एच, मतलब कि 24 अपॉन 25, और कॉस क्यू क्या होगा, कॉस क्यू हो जाएगा B अपॉन एच, मतलब 7 अपॉन 25। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अच्छा एक चीज़, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज में ही, तो उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट मैं पहले दे देता हूँ, नहीं तो उसमें बच्चे गलती कर सकते हैं यदि उस क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा फिरा के दे तो। ठीक है, तो मैं वो कॉन्सेप्ट आपका पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपने पढ़ा है या थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 कितना होता है, तो कितना कितना वैल्यू आ सकता है किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, वैल्यू क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4, कितना, किसी का 4 आ सकता है क्या, किसी का 10 आ सकता है क्या, आ सकता है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम लिख लीजिए, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास कितने, 6। हम सबका रेंज पढ़ेंगे कि कौन किसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, -1 भी आ सकता है, -1 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू, और 1 भी आ सकता है। मतलब ये -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, और -1 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब। तो साइन थीटा का रेंज ये है, -1 to 1। कॉस थीटा का रेंज क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू, इसका भी रेंज सेम है, इसका भी रेंज सेम साइन थीटा ऐसा है। ठीक है, मतलब कोई पूछेगा कि कॉस थीटा वैल्यू -1/2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वो -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, 0.5 आ सकता है, 2 आ सकता है, नहीं आ सकता है। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 2 3 4, मतलब 1 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा, और -1 से कम कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलो साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अब हमारा है नेक्स्ट टैन थीटा। टैन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ऑल रियल नंबर्स। टैन थीटा का कुछ भी वैल्यू आ सकता है, 10 20 50 5 लाख करोड़, कुछ भी। तो टैन थीटा का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, -∞ to ∞, और कैपिटल R, मतलब कि रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। टैन थीटा हो गया। कॉट थीटा का सेम है टैन थीटा जैसा, -∞ to ∞, और कैपिटल R मतलब कि सारे रियल नंबर्स। कैपिटल R मतलब कैपिटल R से हम लोग रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 और बचे। पहले कॉसेक सेक थीटा का लिख लेते हैं। सेक थीटा का जो होता है रेंज, वो होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो ये हो गया हमारा सेक थीटा का। और मतलब कि -1 और 1 के बीच में इसका वैल्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बेचारा इसका रेसिप्रोकल है, इसका उल्टा है। तो जो इसका आता है वो इसका नहीं आएगा, बस -1 और 1 ही कॉमन है इन दोनों में। तो -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर जो है, जैसे कोई पूछेगा कि हाफ आएगा क्या, सेक थीटा का वैल्यू हाफ आ सकता है, नहीं आ सकता है। ठीक है, चलो सेक थीटा हो गया। और कॉसेक थीटा का सेम है, सेम -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो ये हो गया हमारा रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आ रहा है। आज क्वेश्चन का ही बरसात होगा, और होना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो क्वेश्चन प्लीज लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री, और 2 साइड्स गिवन है 24 और 7। तो AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर।
कोई दिक्कत? हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है साइन ए की वैल्यू एंड सेकंड है कॉस ए। तो ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन एक और आया है, दिख गया तो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। राइट एंगल एट बी बोला है तो बी यहाँ लिखेंगे, ये सी हो गया, ये हमारा एंगल ए है। साइड्स गिवन है ए बी 24 है और बी सी 7 है। चलो तो पहले हम लोग ये साइड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, ए सी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी साइन ए कॉस ए टेन ए जब हम निकालना होता है तो हमें सारी साइड्स पता होने चाहिए। चलो तो ए सी क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर और बी सी है 7, कोई दिक्कत नहीं है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 625, और 625 किसका है स्क्वायर? 25 का, तो आ गया कितना? 25 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स नहीं, यूनिट तो गिवन है, यदि यूनिट नहीं दिया रहता तो हम यूनिट्स लिखते हैं, लेकिन यूनिट तो गिवन है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर। चलो तीनों साइड आ गया, 7, 24, 25, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, याद कर लो। तो साइन ए और कॉस ए निकालना है हमें, तो पहला हो जाएगा साइन ए पी बाई एच मतलब 7/25, और कॉस ए कितना हो जाएगा? बी बाई एच मतलब कि 24/25। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें यही दो साइड गिवन रहेगा, बोलेगा साइन ए कॉस ए टेन ए या साइन पी कॉस पी टेन पी निकालिए। अच्छा, इसमें यदि साइन सी पूछता तो चलो इसमें हम कुछ और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। साइन ए कॉस ए, उसके बाद हमें निकालना है और भी साइन सी, और फोर्थ है कॉस सी। तो साइन सी क्या होगा? ये एंगल है, इसके सामने वाला ये, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो साइन सी कितना हो जाएगा? साइन सी, इसके लिए तो ये परपेंडिकुलर है, तो P बाई एच मतलब कि 24/25, और कॉस सी कितना हो जाएगा? कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा B बाई एच, तो इसके लिए इस एंगल का ये B है और ये H है, तो 7/25। तो NCERT में पहले एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ये मतलब कि साइन ए, साइन बी, कॉस सी, टेन ए, टेन बी, ये सब का सब निकालना है। तो हर एक क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, दो साइड गिवन रहेगा, थर्ड साइड आप पाइथागोरस से निकाल लीजिए। और इसके रिलेटेड तो हमने बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था पिछले क्लास में, लेकिन ये भी है बुक में तो ये भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A equal to cos B, then find the value of, नहीं, find the value of, नहीं, वैल्यू यहाँ किसी का फाइंड नहीं करना है, कुछ और करना है। देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो कॉस, एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें था साइन ए इक्वल टू साइन बी, ठीक है। तो उसमें क्या आया था? दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आया था, तो थर्ड हमने इक्वल कर दिया। इसमें भी यही काम करेंगे, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं पूरा।
ठीक है, तो क्वेश्चन आपने लिख लिया। एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग अब करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, अभी क्वेश्चंस हैं और 4-5, देखता हूँ आज कितना हो पाएगा इस लेक्चर में, ठीक है। तो पहले तो हम दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये ट्रायंगल का नेम है हमारा PAN, ये हमारा एंगल ए है इसमें, और दूसरे ट्रायंगल में है QBR, दूसरे ट्रायंगल का नेम है QBR, ठीक है। चलो, तो गिवन क्या है, लिखो, गिवन cos A इक्वल टू cos B, cos थीटा क्या होता है B/H, तो cos A हो जाएगा AN अपॉन AP, AN अपॉन AP इक्वल टू cos B हो जाएगा BR अपॉन BQ। फिर मैंने क्या टेक्निक बताया था, इसे यहाँ ले आओ और इसे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहीं लिख दे रहे हैं, AN अपॉन BR इक्वल टू हो जाएगा AP अपॉन BQ। सब सही है, ठीक है। तो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, इसे हम क्या मान लेते हैं, K, ब्रैकेट में लिखेंगे से, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, हम प्रूव कर देंगे कि थर्ड साइड का भी रेशियो इक्वल है, मतलब तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब कि सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो चलो, ये अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, AN इक्वल टू हो जाएगा KBR और AP इक्वल टू हो जाएगा KBQ। तो लिखेंगे देयरफॉर AN इक्वल टू K इंटू BR एंड AP इक्वल टू KBQ। उसके बाद क्या करते हैं हम, अब ये साइड बचा, तो अब PN अपॉन QR इक्वल टू कितना होगा, पाइथागोरस लगाएंगे, PN हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AP स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ AP स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर अपॉन कौन है, QR, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ BQ स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहे हैं, ठीक है। अब AP की जगह लिख देंगे KBR और AN की जगह लिख देंगे KBQ, तो ये हो जाएगा